हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नौजवान भारत एकेडमी पर। तो आज की इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ और क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर एक और वीडियो बनाई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं। तो चलते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निशांत बोट 25 बुक्स फॉर ₹2000 एंड सेल देम एट अ प्रॉफिट ऑफ इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 बुक्स। उसने क्वेश्चन में क्या बोला कि एक निशांत है, उसने 25 बुक खरीदी 2000 रुपए की। उसने बाद में क्या बोला कि उसने जब उनको बेचा तो कितने उस पर बेचा, प्रॉफिट में बेचा, कि जो सेलिंग प्राइस 5 बुक का जो सेलिंग प्राइस है उसके प्रॉफिट पर उसने बुक को, सारी बुक्स को बेच दिया। तो द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बुक इज, उसने क्वेश्चन में पूछा कि एक बुक का सेलिंग प्राइस कितना है। ठीक है, तो अभी हमें पता है कि उसने 2000 रुपए की 25 बुक खरीदी है। इससे हमें हमारे पास एक बुक का सीपी आ जाएगा। एक बुक का सीपी कितना हो गया, 80 रुपीज, यानी उसने 80 रुपए की एक बुक खरीदी थी। अब उसने क्या बोला है कि हम मान लेते कि एक बुक का जो सेलिंग प्राइस है ना, एक बुक का सेलिंग प्राइस कितना है, एक्स है, या हम एसपी भी मान सकते हैं। एक बुक का सेलिंग प्राइस कितना है, एसपी भी मान सकते हैं या एसपी मान सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो उसने क्या बोला, जो 25 बुक का जो सेलिंग प्राइस है ना, उसमें से हम 20 बुक का कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हैं। ठीक है, जो उसने 25 बुक बेची है, ठीक है, उसमें से जो 25 बुक, सॉरी 20 नहीं, 25 बुक का कॉस्ट प्राइस है वो लेस कर देंगे, तो वो किसके इक्वल आएगा, 5 बुक के सेलिंग प्राइस के, 5 बुक्स के सेलिंग प्राइस के। उसने क्वेश्चन में बोला है कि जो आपने जो 25 बुक बेची है ना, उसमें से अगर आप 25 बुक का कॉस्ट प्राइस घटा देंगे ना, तो किसके इक्वल आएगा, जो 5 बुक का जो सेलिंग प्राइस है ना उसके इक्वल आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, ठीक है, सेलिंग प्राइस, ये 5 इधर आ जाएंगे, लेस हो जाएगा, तो कितना बच गया, 20 एसपी इक्वल टू 25 सीपी। तो इससे हमें क्या मिल गया, एसपी बाय सीपी कितना हो गया, 25/20। यहां से क्या आ गया, 5/4। इससे हमें पता चल गया जो एसपी हमारा 5 है, सीपी हमारा 1 है। हम प्रॉफिट कैसे निकालते थे, 1/CP इंटू 100, वो हमारा प्रॉफिट आ जाता था। लेकिन अब हमें पता है कि एक यूनिट का सीपी कितना है, 400। ठीक है, तो सीपी हमारे पास कितना है, 4, तो 4 की वैल्यू 80 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। 1 की वैल्यू 20 आ गई, और हमें निकालना है कितना है, एक बुक का सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, तो एक बुक का, 5 बुक का सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, 5 बुक का, एक का हमारे पास कितना आ गया, 20 आ गया, तो 5 का निकालना है, तो 5 इंटू 20 कितना हो गया, 100। ठीक है, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ गेन ऑफ 5%, had he sold it for ₹240 more, he would have gained 8%। उसने क्वेश्चन में क्या बोला कि वो एक आर्टिकल को बेचता है 5% प्रॉफिट पर। उसने बाद में क्या बोला कि अगर वो 240 रुपए ज्यादा में बेचता है, अगर वो 240 रुपए ज्यादा में बेचता है, तो उसकी परसेंटेज कितनी हो जाती है प्रॉफिट की, 8% हो जाती है। तो उसने क्या बोला कि सीपी बता दो कितना सीपी है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उसने बोला कि सीधा 5% से 8% हो गया, सीधा 5% से 8% हो गया। कब, जब उसने 240 रुपए ज्यादा में बेचा। ठीक है, 240 रुपए ज्यादा में बेचा, इसका मतलब इनके बीच में जो 3 यूनिट है या फिर 3% है, कुछ भी मान सकते हो, 3% की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 240। अगर 3% की वैल्यू हमारे पास 240 है, तो 1% की कितनी होगी, 240/3। और अगर हम 100% की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, 240/3 इंटू में 180, ये हो जाएगा 8000। तो उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 8000 रुपए। हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, एक्स मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, हम सीपी मान लेते हैं, एक्स है हमारे पास। ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई चीज 100 की है, इसमें हम एक्स मानते हैं, तो कोई मान के चलते हैं कि कोई भी चीज है वो 100 की है। ठीक है, 100 की है, कोई भी चीज है वो 100 की है। उसके ऊपर हमारे पास पहला प्रॉफिट कितना हुआ था, अगर 5% ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 105, और 240 में ज्यादा में बेचने से हुआ था, कितना हो गया, 108। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 108x/100 माइनस 105x/100 इज इक्वल टू में
240, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी, ठीक है। एक्स का तरीका करना है तो ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। नीचे क्या आ गया, एलसीएम 100 आ गया, ये क्या आ गया 3x आ गया, ये 240 आ गया, 100 वहां पे चला जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 240 गुना में 100 बाय में 3, वही आ गया हमारे पास। कितना आ गया x की वैल्यू 8000। तो कोई भी फॉर्मूला लगा लो, आंसर सेम ही आना है, ठीक है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ अ शॉपकीपर अलाउ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 5% ईच ऑन द एमपी ऑफ ₹80। उसने क्या बोला कि वो एक आर्टिकल बेच रहा है, लेकिन क्या किया शॉपकीपर ने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लगा दिए। अब मैं आपको बताता हूँ सक्सेसिव डिस्काउंट होते क्या है। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब है 2 तरह के डिस्काउंट होते हैं, सक्सेसिव और एक नॉर्मल डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट में क्या होता है कि कंटिन्यू 2 बार डिस्काउंट लगते हैं, यानी एक बार 100 में यानी 5% लगा दिया, ठीक है। 5% परसेंटेज का नीचे 100, तो कितना हो गया 5 आ गया, बचा कितना 95। अब डिस्काउंट जो है 95 पर लगेगा, 100 पर नहीं लगेगा। इसी को बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। अब लगेगा 95 पर 5% डिस्काउंट, ठीक है। अब इसको काट के निकालेंगे तो वो आएगा दूसरा डिस्काउंट, ठीक है। नॉर्मल डिस्काउंट क्या होता है, 100 पर एक बार 10% लगा दिया, ठीक है। कितना आया 10, बचा कितना 90। लेकिन नॉर्मल डिस्काउंट में लगता फिर 100 पर ही है, दोबारा से 10%, ठीक है। तो ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट और नॉर्मल डिस्काउंट में अंतर होता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया सक्सेसिव डिस्काउंट कितना 5% का, किस रेट पे 80 पर, ठीक है। उसने बोला एमपी का है मार्क प्राइस, एक चीज का उसने मार्क प्राइस दे दिया कि वो इतने की है, ठीक है। अब उसमें से डिस्काउंट कटा है, ठीक है। तो 2 बार बोला है उसने, तो 2 बार क्या होता है, पहली एक बार 80 रुपीज की है वो चीज, उसमें से क्या करना है कि 80 इंटू 5/100 ये डिस्काउंट लेस करना है, ठीक है। तो कितना हो गया 80 इंटू 5, पहले 0 से 0 गई, 5 1 जा 5, 2 जा और 2 4 जा 8, तो 4 हो गया, कितना बच गया 76। अब लगेगा 76 पर, तो 76 माइनस 76 इंटू 5/100 ये 20। पहले 2 को अलग कर लेते हैं, 10 को अलग कर लेते हैं, ठीक है। डिवाइड करने में आसानी हो जाएगी। कितना हो जाएगा 38 और ये 10 कितना हो गया 3.8, तो 76 माइनस 3.8 0 लगा देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना आ गया 72.20, ठीक है। आ गया समझ में। तो हमारा क्या आ गया सेलिंग प्राइस, तो हमने इतने उस पर सेलिंग प्राइस उस आर्टिकल को बेचा। मार्क प्राइस इतना था, मार्क प्राइस 80 था, हमने सेलिंग प्राइस निकाला है, सेलिंग प्राइस इतना आया है, ठीक है। एक और तरीका भी है क्वेश्चन करने का। दूसरा तरीका क्या होता है, वो होता है कि मान लीजिए 80 का मार्क प्राइस था, ठीक है, मार्क प्राइस था और एक सेलिंग प्राइस था। तो कितनी 20 की चीज हमने 19 में बेची है, ठीक है। 20 की चीज हमने 19 में बेची है, दोबारा भी 20 की चीज हमने 19 में बेची है। इसका कितना आ गया 400 आ गया, इसका कितना आ गया 361। यहाँ पे ये क्या है मार्क प्राइस हमें दे रखा है कितना 480, तो 400 की वैल्यू 80 दे रखी है, ठीक है। तो 361 की कितनी हो जाएगी 80/400 इंटू में 361, 1 0 से 1 0, 8 1 जा 8 5 जा, कितना आ गया 5 7 जा 35, ठीक है। 1 कैरी 5 2 जा 10.52 जा 10 और ये 0, जितना यहाँ पर आया था उतना ही वहीं पर आया, ठीक है। आ गया समझ में।